नमस्कार साथियों, मैं देवन कुमार एग्जाम सक्सेस बाय देवन के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो के माध्यम से हमने देखा था प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के सिलेबस के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे कि प्रथम वर्ष के सिलेबस के अनुसार से पेपर 1 में या क्या पढ़ना है। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रथम वर्ष के पेपर 1 के सिलेबस में बाल्यावस्था और विकास जो पेपर का नाम है, उसमें जो पहला टॉपिक है का नाम है बाल्यावस्था की अवधारणा। बाल्यावस्था की अवधारणा को जैसे ही नाम सुनते ही हमारे मन में बचपन का ख्याल आता है और बचपन के ख्याल आने से हम वापस अपने बचपन की स्थिति में चले जाते हैं। विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने बाल्यावस्था को 6 से 12 वर्ष तक माना है। सामान्यतः हम सभी भी इसी प्रकार की स्थिति का सामना करते हैं। बाल्यावस्था का काल 6 से 12 साल तक तो होता ही है, लेकिन हम बाल्यावस्था की बात करें तो यह शैशवावस्था और किशोरावस्था के बीच की अवस्था है। शैशवावस्था प्रथम अवस्था जन्म के बाद शुरुआत होती है और किशोरावस्था बाल्यावस्था के बाद की अवस्था है और इन दोनों के बीच की जो अवस्था होती है वो बाल्यावस्था होती है। शैशवावस्था जब पूरी हो जाती है तो ये समय बालक बाल्यावस्था में प्रवेश कर जाता है। इसके अंतर्गत बहुत सारे ऐसे परिवर्तन होते हैं जिन्हें सामान्य रूप से अभिभावक और अध्यापक आसानी से नहीं समझ पाते। शैशवावस्था में बालक का शरीर और मन दोनों अविकसित दशा में रहता है। अविकसित दशा में होने के कारण बच्चे अपने प्रत्येक बात के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, परंतु बाल्यावस्था में जब बच्चा प्रवेश कर जाता है तो बालक आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करता है और उसका बाहरी परिवेश से संपर्क बढ़ता है, जिज्ञासाओं में वृद्धि होती है और अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करता है। बाल्यावस्था में जहां बच्चा वही बड़े होने का अनुभव करता है, वही उसकी गतिविधियों का दायरा बढ़ जाता है। बच्चे टोली और समूह में खेलना पसंद करते हैं और ऐसे ऐसे कार्यों को भी करना पसंद करते हैं जिसमें आत्मगौरव की अनुभूति होती है और आनंदमयी और सृजनात्मक कार्यों की ओर तेजी से अग्रसर होने लगे। सृजनात्मक कार्य करने का तात्पर्य ऐसे कार्य जो बच्चों मौलिकता के आधार पर करते हैं और उनमें विभिन्न प्रकार की मौलिकताएं, नवीनताएं देखने को मिलती है। बाल्यावस्था की परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा किलपैट्रिक महोदय और कुप्पू स्वामी ने दिया है। इसके अलावा अन्य भी मनोवैज्ञानिक हैं जो उन्होंने बाल्यावस्था को परिभाषित किया है। बाल्यावस्था को किलपैट्रिक ने प्रतिद्वंदिता का काल माना है। प्रतिद्वंदी का मतलब होता है आपस में विचारों का मेल न होना, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े की भावना जैसी रखना। इसी अनुसार से किलपैट्रिक ने बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदिता का काल माना। वहीं कुप्पू स्वामी बाल्यावस्था में अनेक अनोखे परिवर्तन देखे जा सकते हैं, ये कुप्पू स्वामी का कहना है। आप नीचे के चित्रों में बाल्यावस्था की स्थिति के अनुसार से हर एक क्रियाकलाप को आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। बाल्यावस्था की विशेषताओं की बात करें तो बाल्यावस्था में तो वैसे बहुत सारे विशेषताएं देखने को मिलती है, जिनमें कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्न बिंदुओं के माध्यम से हम समझ सकते हैं। इसमें प्रथम विशेषता है शारीरिक तथा मानसिक विकास में अस्थिरता। शैशवावस्था में यह स्थिति अस्थिर रूप से होती है, लेकिन जैसे ही बालक बाल्यावस्था में प्रवेश करता है शारीरिक और मानसिक विकास में अस्थिरता आने लगती है। उसके साथ साथ मानसिक योग्यताओं का विकास होता है। बच्चों में प्रबल जिज्ञासा की प्रवृत्ति हावी होती है, वास्तविक जगत से उसका संबंध होता है, सामूहिक खेल कूद में भाग लेने की प्रवृत्ति होती है, रचनात्मक कार्यों की रुचि बढ़ती है और बच्चे विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्य करते हैं। आत्मनिर्भरता की प्रवृत्ति विकसित होती है, सामाजिकता की भावना की विकास होती है और नैतिक गुणों का भी विकास होता है। इसके अलावा बच्चे बहिर्मुखी व्यक्तित्व की ओर अग्रसर होते हैं। बहिर्मुखी व्यक्तित्व उनके अंदर विकसित होता है और अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं।
संग्रहण की प्रवृत्ति भी विकसित हो जाती है और औपचारिक शिक्षा का आरंभ सामान्यतः बाल्यावस्था से ही माना जाता है। स्मरण शक्ति में सुदृढ़ता आती है, काम प्रवृत्ति की न्यूनता होती है, यथार्थवादी दृष्टिकोण और आपस में कंपटीशन की भावना बढ़ जाती है। अब बारी-बारी से हर एक विशेषताओं को हम विस्तार से आगे चर्चा करते हैं। प्रथम विशेषता शारीरिक तथा मानसिक विकास में अस्थिरता की है। शारीरिक तथा मानसिक विकास में अस्थिरता से शरीर और मस्तिष्क की दृढ़ता होती है। बच्चे दृढ़ इस अवस्था में आते-आते हो जाते हैं और मानसिक शक्ति का पर्याप्त विकास हो जाता है। अब पर्याप्त काल तक अपना ध्यान किसी वस्तु पर केंद्रित कर सकता है। इसके पहले शैशवावस्था में बच्चों में केंद्रीकरण का अभाव पाया जाता है और बाल्यावस्था आते ही केंद्रीकरण स्थायित्व हो जाती है। बच्चों की समझ में भी वृद्धि हो जाती है और उसके साथ-साथ बच्चे की शारीरिक विकास की गति तो मंद होती है और इसमें अस्थायित्व आ जाता है। दूसरे विशेषता की बात करें तो मानसिक योग्यताओं का विकास है। मानसिक योग्यताओं का विकास में सभी मानसिक आवश्यक योग्यताएं जो आवश्यक होती है वह विकसित होने लगती है। बच्चा मूर्त चीजों और प्रत्यक्ष वस्तुओं को आसानी से देख करके चिंतन करना शुरू कर देता है। बच्चा किसी भी तथ्य को वस्तु को समझने लगता है, उसको याद रखने लगता है, तर्क करने लगता है। क्यों ये काम अगर हुआ तो क्यों हुआ और कैसे हुआ। ये सभी प्रकार की मानसिक योग्यताओं का विकास बाल्यावस्था के अंतर्गत आते हैं। वहीं हम तीसरी अवस्था की बात करें तो बालकों में प्रबल जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी हावी होती है। प्रबल जिज्ञासा की प्रवृत्ति बाल्यावस्था की एक मुख्य विशेषताओं में है, जिनमें बच्चा अपने आसपास जितने वस्तुओं के संपर्क में आता है वह सभी से प्रश्न पूछता है और जानकारी प्राप्त करना चाहता है। अपने जिज्ञासा को शांत करने के लिए बालक अपने माता पिता और घर के सदस्यों से भी प्रश्न पूछता है। बाल्यावस्था में बालक क्यों हुआ और कैसे हुआ चीज की भी जानकारी प्राप्त करना चाहता है। घर के किसी भी सदस्य जैसे अपने से बड़े या अपने समकक्षी भाई और बहन या फिर माता पिता के साथ साथ अन्य अभिभावकों से वह विभिन्न प्रकार की जानकारियां जुटाना चाहता है, क्योंकि अवस्था में बालकों में प्रबल जिज्ञासा की प्रवृत्ति हावी होती है। के बाद अगर हम आगे की विशेषता की बात करें तो का संबंध वास्तविक जगत से होता है। वास्तविक जगत से संबंध का अर्थ है बालक शैशवावस्था में कल्पना जगत में खोया रहता है, लेकिन जैसे ही बाल्यावस्था में बालक प्रवेश करता है तो उसका संबंध वास्तविकता जगत से होता है और वास्तविक जगत में अपने साथियों के संग घर से बाहर निकल करके घूमने फिरने लगता है और वास्तविक जगत में हर एक वस्तु से वह आकर्षित होती है। खेल के मैदान, खिलौने, घर परिवार के लोग और बाहर की समस्त प्रकार की वस्तुएं जो उसे अच्छा लगता है उसकी ओर आकर्षित होता है। आधुनिकता के दौर में बालक अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। सामूहिक खेल कूद में भाग लेने की प्रवृत्ति बाल्यावस्था में अधिक प्रबल हो जाती है, इसमें बालक और बालिकाएं सामान्यतः अपने अपने समूह में सामूहिक खेल कूद में भाग लेते हैं। इसी यही कारण है कि बाल्यावस्था को टोली की अवस्था कहा जाता है। बालक बालिकाएं अपनी अपनी टोली बनाकर खेलते हैं और किसी न किसी को टोली का सदस्य बालक अपने अपने अवस्था ये बाल्यावस्था में जरूर होता है। इसके साथ बच्चों में रचनात्मक कार्यों में रुचि देखने को मिलती है। यह बाल्यावस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में जानी जाती है। बालक और बालिकाएं अपने रुचि के अनुसार से हर एक अलग प्रकार के कार्यों को करने की कोशिश करते हैं और उसमें अपनी
रुचि दिखाते हैं। बिना रुचि के वह किसी भी कार्य को करना नहीं चाहते हैं। लड़के खिलौनों को जोड़ने लगते हैं, वहीं लड़कियां दुनिया बनाना बाल्यावस्था में प्रारंभ कर देती है। इस अवस्था की अन्य विशेषता की बात करें तो इसके अंदर आत्मनिर्भरता का गुण विकसित हो जाती है। बालक में आत्मनिर्भरता का विकास होने लगता है। शैशवावस्था की तरह शारीरिक और दैनिक कार्यों के लिए दूसरों पर आश्रित नहीं रहना पड़ता। शैशवावस्था में बालक अपने हर एक कार्य के लिए, शारीरिक और दैनिक कार्य के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं। अपने से बड़ों जैसे माता पिता, भाई, बड़े भाई बहन, इन पर आश्रित रहते हैं। लेकिन बालक जैसे ही बाल्यावस्था में प्रवेश करता है, उनमें आत्मनिर्भरता के गुण विकसित होने लगते हैं। विभिन्न प्रकार के दैनिक कार्य जैसे स्नान करना, कपड़े पहनना, भोजन करना, स्कूल जाने की तैयारी, ये सभी चीजें बालक स्वयं से बाल्यावस्था में प्रवेश करने के बाद करना शुरू कर देता है। बच्चों में सामाजिकता की भावना का भी विकास देखने को मिलता है। इससे पहले बच्चे शैशवावस्था में जब होते हैं तो अन्य परिवारों के साथ तो होते हैं, लेकिन सामाजिकता की भावना का अभाव रहता है। विभिन्न प्रकार के व्यक्ति और कम उम्र के बालक बालिका से मिलना पसंद करता है, जबकि शैशवावस्था में इन सभी चीजों का अभाव देखा जाता है। अपने संपर्क में आकर के बच्चे आनंद का अनुभव करते हैं। बाल्यावस्था की स्थिति, विद्यालय का वातावरण भी बच्चे को विशेष रूप से प्रभावित करता है। बाल्यावस्था में बालक अपने साथियों से अनेक बातें सीखने में रुचि लेता है, विभिन्न विषयों पर वार्तालाप भी करता है। अपने आसपास के विद्यालय और समाज के प्रति, वातावरण के प्रति जागरूक रहने लगता है। हर एक की स्थिति को अच्छे से समझता है और उसी के अनुरूप सामाजिक कार्य करता है। बाल्यावस्था की अन्य विशेषताओं में नैतिक गुणों का भी विकास देखा जाता है। नैतिक गुणों का विकास बाल्यावस्था में होने लगता है। आइंस्टाइन कहते हैं कि 6, 7 तथा 8 वर्ष के बालकों में बच्चे अच्छे बुरे का ज्ञान और न्यायपूर्ण व्यवहार, ईमानदारी और सामाजिक मूल्यों की भावना का विकास होने लगता है। आइंस्टाइन महोदय एक मनोवैज्ञानिक है। का कहना है कि 6, 7 और 8 साल के बच्चों में अच्छे बुरे का ज्ञान, सही गलत का ज्ञान और न्यायपूर्ण व्यवहार, जो सही होना चाहिए, जो गलत होना चाहिए, ईमानदारी और सामाजिक मूल्य, ये सभी का विकास बाल्यावस्था में देखने को मिलता है। इसके साथ साथ अन्य विशेषताओं में बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास भी बच्चों में हो जाता है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व किसी भी चीज को देखता है, वो बाहर घूमता है और अन्य वस्तुओं को जो बाहरी रूप से उसे आकर्षित करती है और दूसरों के प्रति जानने की उत्सुकता होती है, उत्सुकता के साथ में रुचि प्रदर्शित करता है। बाल्यावस्था में बच्चा जिसमें उसके बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होना शुरू हो जाता है। संवेग पर नियंत्रण अवस्था में हो जाती है। बालक उचित अनुचित कार्य में अंतर हो जाता है, क्योंकि इस अवस्था में नैतिकता का भी विकास हो जाता है, फिर सही गलत का ज्ञान भी हो जाता है। इसके साथ साथ बाल्यावस्था में सही गलत के अनुसार से उचित अनुचित का ज्ञान भी देखने को मिलता है। सामाजिक और पारिवारिक व्यवहार के लिए वह अपनी भावनाओं पर दमन और संवेगों पर नियंत्रण स्थापित करना सीख जाता है। बच्चों के अंदर संग्रह करने की प्रवृत्ति भी शामिल होती है बाल्यावस्था में। एक विशेषता बाल्यावस्था की यह भी है कि बाल्यावस्था में संग्रहण की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। बाल्यावस्था में बालक और बालिकाएं संग्रह करने की प्रवृत्ति अधिक तीव्र गति से विकसित होती है। लड़के सामान्य रूप से कांच के कंचे, जिसे गोली के नाम से जानते हैं, पत्थर के टुकड़े, खेलने टिकट, मशीनों के भाग का संचय करते हैं। बालिकाओं लड़कियां जो होती है
वह चित्र, खिलौना, गुड़िया और कपड़े के टुकड़ों का संग्रह करना सीखती है और इन संग्रहण की प्रवृत्ति बालक और बालिकाओं में अलग-अलग देखने को मिलता है। वही औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ बाल्यावस्था की एक विशेषताएं यह भी है। बाल्यावस्था में बालक की भाषा समझ के साथ-साथ औपचारिक शिक्षा प्रारंभ हो जाती है। औपचारिक शिक्षा का तात्पर्य विद्यालय प्रवेश के प्रारंभ से है और वह बालक जो है या बालिका जो है स्कूल जाना शुरू कर देता है के साथ साथ बालक में निरुद्देश्य भ्रमण करने की आदत पड़ जाती है। बेवजह के इधर से उधर घूमते रहता है और यही उद्देश्य निरुद्देश्य यही भ्रमण निरुद्देश्य भ्रमण कहलाता है। इस अवस्था में स्मरण शक्ति में दृढ़ता देखने को मिलती है। स्मरण शक्ति सुदृढ़ हो जाती है। इसके पहले अगर शैशव काल की बात करें तो बच्चे में स्मरण शक्ति का कमी देखने को मिलता है। वही बाल्यावस्था आते आते स्मरण शक्ति का विकास शैशवावस्था की तुलना में अधिक पर्याप्त हो जाती है और अधिक विकसित हो जाती है। विद्वानों के अनुसार से अगर देखा जाए तो 6 से 12 वर्ष के बीच बालक अपने पूर्व अनुभवों को याद करने योग्य हो जाता है। मतलब बालक 6 साल से 12 साल के बीच में जब रहता है तो वह 6 साल के पिछले दिनों में जो भी कार्य किया है उसको पुनः याद करता है और उसकी योग्यता स्मरण शक्ति की विकसित हो जाती है। भाषा भी अनुभव द्वारा ज्ञानार्जन के लिए सहायता करता है। वह हर एक शब्द को अच्छे ढंग से बोलना शुरू कर दिया। काम प्रवृत्ति की न्यूनता बाल्यावस्था में देखी जाती है। शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति का अभाव रहता है। वही किशोरावस्था आते आते काम प्रवृत्ति में अधिकता देखने को मिलती है और बालक अपना अधिकांश समय किसी से मिलने जुलने, खेलने कूदने और पढ़ने लिखने में व्यतीत करता है। बच्चे सामान्यतः इस उम्र में अधिक खेलना कूदना पसंद करते हैं, आपस के अन्य लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं और बहुत ही कम अवसर पर काम प्रवृत्ति का प्रदर्शन कर पाते हैं। यथार्थवादी दृष्टिकोण से बाल्यावस्था की विशेषताओं में एक विशेषता यह भी है। बालक यथार्थवादी होता है और यथार्थ को जीना पसंद करता है। बालक कल्पना जगत से वास्तविक संसार में प्रवेश करता है और हर एक चीज को वह यथार्थता के साथ वास्तविकता के साथ देखता है और अंत में बाल्यावस्था की विशेषताओं की बात करें तो उसके अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित हो जाती है। प्रतिस्पर्धा की भावना से हमारा तात्पर्य आपस में एक दूसरे से ऊपर उठने की भावना। हम उससे बेहतर कैसे करें और श्रेष्ठ कैसे हों। बालक अपने भाई बहन से भी झगड़ा कर देता है, आपस में लड़ाई कर झगड़ा करता है। ये प्रतिस्पर्धा की भावना को दर्शाता है। इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हमने बाल्यावस्था की अवधारणा को देखा, बाल्यावस्था की परिभाषा को देखा और बाल्यावस्था की परिभाषा के साथ साथ बाल्यावस्था की विभिन्न विशेषताओं को देखा। आशा करते हैं इस वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि इनसे संबंधित जो भी जानकारियां हैं जो आपके सिलेबस में हैं वो आपके लिए बेहतर हो सके। और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि आपको इस वीडियो का पीडीएफ आसानी से मिल जाए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।